हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक फॉर के स्कीम। फाइन, के स्कीम जो डिप्लोमा के लिए लॉन्च हुआ है इसी साल में, यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के लिए। फाइन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, वो सारा का सारा सिलेबस इस सब्जेक्ट के अंदर दिया हुआ है। फाइन, एज अ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। डायोड दिया है, बीजेटी है, एफईटी है, एम्पलीफायर्स है, रेगुलेटर्स है, बहुत कुछ दिया है सब्जेक्ट के अंदर। तो इस सिचुएशन में ये सब्जेक्ट को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे मिनिमम पढ़ाई करके मैक्सिमम हम लोग रिजल्ट लेके आ सकते हैं, और क्या क्या पढ़ के जाना ही है, वो सब हम लोग इस बैंक में डिस्कस करेंगे। यहां पे एक बार कोड चेक करना, कोड है 312309 और एग्जाम डेट है 15 तारीख। 15 तारीख में यहां पे एग्जाम डिफाइन किया गया है। कुछ चेंजेस होते हैं वो आपको एमएसबीटी की तरफ से आ जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले फाइन वापस एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, पेन पेपर लेके बैठना, और अभी के अभी मोबाइल पे डाउनलोड करो तोशिप ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आईफोन के यूज कर रहे हो तो आपको प्रोसीजर दिया है डिस्क्रिप्शन में कैसे डाउनलोड करना है। क्यों ऐसे बोल रहा हूं, यहां पे देखो, यहां पे मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये ऐसा अपना जो ऐप है आपको इस तरीके से सारे कोर्सेस यहां पे विजिबल है। ओके, देखो आपके सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस जो पर्टिकुलरली डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है एज पर सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग सर्च करते हैं अपना कोर्स एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये EOE जो कोर्स है, देखो कोड है 312309 विद दिस कोड के स्कीम। यहां पे आप जब भी अपने ऐप में जाओगे तो कंटेंट चेक करना, ठीक है। कंटेंट में डेमो लेक्चर्स है, आपको हर एक यूनिट के अंदर डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। आपको स्टार्टिंग में सिलेबस मिलेगा, फिर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, एक बार क्रॉस चेक करो, सारे एज पर सिलेबस है टिल रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो जितना आपके सिलेबस में है वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको एडिशनल कुछ भी कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे मिलेगा। ओके, हम ये कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं सो दैट अगर कुछ मिसिंग है तो भी इसके अंदर आ जाए। तो इतना एश्योरिटी है आपको सारे आंसर जो क्वेश्चन बैंक में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो इस कंटेंट के अंदर मिलेंगे। फाइन, आ जाता हूं मैं अभी क्वेश्चन बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बैंक है ये स्टार्ट हो रहा है मॉडल नंबर 1 से। मॉडल नंबर 1 बहुत इजी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फाइन, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसको गलती से भी स्किप नहीं करना है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन, ड्रॉ द सिंबल ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। सिंबल ड्रॉ करना और बस यूनिट लिखना, इतने के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। वैसे ही वोल्टेज एंड करंट सोर्स को ड्रॉ करने के लिए भी 2 मार्क्स दिए जाते हैं। फाइन, तो ये सब्जेक्ट के अंदर ये जो मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इसको आपको मैंडेटरी करना है। आंसर कहां मिलेंगे, अभी डिस्कस किया था, ऐप में सारे आंसर्स मिलेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, सिंबल ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है क्या? तो वापस मैं जरा ऐप पे जाता हूं। फाइन, ये मेरा यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिस्टम, इसको मैंने ओपन कर दिया। तो यूनिट नंबर 1 में देखो स्टार्ट हुआ है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट से, बेसिक्स ऑफ रजिस्टर कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का कलर कोडिंग, बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर, टाइप्स ऑफ सोर्सेस क्या होते हैं, सिग्नल वेवफॉर्म, इसका न्यूमेरिकल, इन डिटेल में सारी चीजें हैं, इन डिटेल में। फाइन, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप एक बार ऐप पे आओगे आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। फाइन, अभी यहां पे एक जो क्वेश्चन दिख रहा है जो मैंडेटरीली बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। ये क्वेश्चन अपने को करना है, कंपैरिजन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। फाइन, ये सब करने के बाद जो फिक्स टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, जहां पे आपको एक रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि उसके ऊपर कौन से कलर कोड्स है, उसका वैल्यू निकालो। ओके, तो कैलकुलेट द रजिस्टर वैल्यू बाय कलर कोड, ये क्वेश्चन स्किप मत करना, 4 मार्क डेफिनेटली देगा। फाइन, वैसे ही और एक देखो, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, ये जो मैंने क्वेश्चन स्टार मार्क किए हैं, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं।
करने मतलब करने। ओके देखो इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा भी इंजीनियरिंग है, इसको तुम ज्यादा स्किप नहीं कर सकते, मतलब शॉर्टकट नहीं होता है यहाँ पे, इन डिटेल करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड होना पड़ेगा सारी चीजों का। फाइन, आगे मैं जाके बोल रहा हूं इतना सब होने के बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स वगैरह पे काम कर सकते हो। ओके तो आपका मॉड्यूल नंबर 1 ना बस इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि कौन से टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, फिर एक्टिव पैसिव क्या है, सो सिग्नल एंड लेट्स से कि वेवफॉर्म्स कौन से टाइप्स के होते हैं, ये आपको सारा मॉड्यूल नंबर 1 में मिलेगा। फाइन, आगे जाके डिफिकल्टी स्टार्ट होती है। ओके डिफिकल्टी मतलब अभी भी ये मैं बोलूंगा डायोड तो ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 तो बहुत ही डिफिकल्ट है। फाइन, तो सेमीकंडक्टर डायोड, इसमें से क्या क्या एक्सपेक्टेड है? सेमीकंडक्टर डायोड में सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चंस है ये मैंडेटरी करने हैं। ओके यहाँ पे देखो आपको पूछा जाता है सिंबल ड्रॉ करने के लिए, पीएन जंक्शन डायोड का, जिनर डायोड का, एलईडी, फोटो डायोड, इन सबका आपको सिंपल लैंग्वेज में सिंबल पूछेंगे, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ओके सारे सिंबल्स आपको आने चाहिए, सारे सिंबल्स एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं सिंबल के ऊपर, आपको उसका आंसर आना चाहिए, तब जाके हम लोग ये 2 मार्क 100% ले सकते हैं। ठीक है, सिंबल होने के बाद एक बार वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड और जिनर डायोड के ऊपर पढ़ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। फाइन, ये करने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो आपको कंपलसरी वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड करना ही है, वर्किंग ऑफ फोटो डायोड मैंडेटरी करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये भी मैंडेटरी करना है, एंड along with that सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके ये क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। फाइन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत बार पूछे जाते हैं और वो कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। फाइन, एंड ये सब करने के बाद टाइम जो आपके पास बचता है, तो आप ये केबी जो आईसी है अपना रेक्टिफायर वाला आईसी वो भी पढ़ के जाना, एंड क्लिपर एंड क्लैंपर ये डायोड के एप्लीकेशंस है। फाइन, ये सारे आपको पढ़ने हैं सो दैट कि आपको इसके ऊपर अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ये है अपना सेमीकंडक्टर डायोड वाला चैप्टर, सारे आंसर सारे के सारे आंसर्स ऐप में प्रेजेंट है, आपको मिलेंगे। फाइन, आपको इतना तो पढ़ना ही है ये सब्जेक्ट के अंदर। फाइन, मॉड्यूल नंबर 3 बहुत डिफिकल्ट है। मॉड्यूल नंबर 3 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ट्रांजिस्टर इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको पावर एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन है वो भी उसमें आएगा, फिर जाके आपको जेफेट है, मॉसफेट है, बहुत कुछ है मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर, इसको प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, आप क्या करो, आप सबसे पहले सिंबल टाइप के क्वेश्चंस रेडी करो एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप के क्वेश्चन, ये जो 2-4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं ना सिंबल पूछने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछने के लिए, आप इसको पहले बाहर कर लो प्रॉपरली कि इसको ड्रॉ कैसे करना है करके। फाइन, इतना करने के बाद देखो ये वाला क्वेश्चन मैंडेटरी करना है। ओके इसको बोला जाता है अल्फा एंड बीटा फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर, इसको डिफाइन करने के लिए पूछेंगे या इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएगा। फाइन, तो ये क्वेश्चन 100% करना है आपको। फाइन, आगे मैं बढ़ता हूं, आपको वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछते हैं, एंड ये एक क्वेश्चन जिसको स्किप मत करना, बहुत सारे वैल्यूज आपको गिवन होंगे करंट के, एमिटर करंट कितना है, बेस करंट कितना है, आपको पूछा जाएगा ओवरऑल करंट कितना आता है करके। फाइन, कुछ टेंशन ले लेना है, सारी चीजें ऐप में सॉल्व है, कैसे सॉल्व करना है वो भी दिया है, किसी भी न्यूमेरिकल को स्किप मत करना। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको 100% मार्क देंगे, जितने न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए ऐप के अंदर, आप एक बार अपने नोटबुक में लिखो, एक बार अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकता हूं। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया, पेपर में आप अच्छा स्कोर कर ही लोगे। फाइन, तो ये मॉड्यूल नंबर 3 का जो अदर पार्ट है, इसमें अपने को बीजेटी एज अ स्विच ये क्वेश्चन मैंडेटरी करना है, एंड एट द एंड हम लोग पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या है, क्लास ए बी क्या होता है, बहुत सारे पावर एम्पलीफायर्स अपने को मेंशन्ड है, क्लास सी भी वैसे मेंशन्ड है, वो भी पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंपैरिजन बिटवीन सी, सीबी एंड सीसी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमको करना है। टाइम, ये अभी भी मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके, मॉड्यूल नंबर 3 में अभी भी मेरे पास एफईटीज प्रेजेंट है। ओके, जहां पे आपको सिंबल पूछा जाएगा एन चैनल, पी चैनल का, ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए पूछे जाती है। फाइन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको गलती से भी स्किप नहीं करना है, कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी एंड जेफेट। फाइन, ये तो करना ही है अपने को। फाइन, एंड इसके बाद एक न्यूमेरिकल आ सकता है ड्रेन करंट का, जो जेफेट के ऊपर आता है, वो भी सॉल्व है, उसको देखेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे, और ये सब पढ़ने के बाद आपके पास टाइम है तो यू गो फॉर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट अलॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। पहले तो सिंबल आना चाहिए, सिंबल के बाद हम लोग बात करते हैं वर्किंग के ऊपर। तो अभी देखो समझो, यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 3 ही सबसे बड़ा है। ओके,
हमको बीजेटी पढ़ना है, उसके अंदर हमको उसके अंदर पावर एम्पलीफायर्स पढ़ने हैं, एफईटी पढ़ना है, मॉसफेट पढ़ना है। देखो नाम जितने बड़े बड़े हैं उतना उसका वर्किंग भी बड़ा है, डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में। आप जितना रिपीटेटिव पढ़ोगे आपके ऊपर उतना ही आपको समझेगा, वन टाइम में समझने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यू नीड टू वॉच इट रिपीटेडली सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ता है, कब वहां पे करंट आता है, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। फाइन, आगे जाके दो जो लास्ट के मॉड्यूल्स है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो थ्योरेटिकल भी है और वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा क्वेश्चन है ऐसा आंसर आता है करके। फाइन, दो मार्क के क्वेश्चन जहां पे व्हाट इज ऑसिलेटर एंड बार्कहाउसेन्स क्राइटेरिया, मैंडेटरी बार्कहाउसेन्स क्राइटेरिया तो दिखेगा ही एग्जाम में, पूछा जाता है अपने को, ठीक है। टाइप्स ऑफ फीडबैक के ऊपर क्वेश्चन आता है, कौन से टाइप के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, उसके ऊपर। एंड ये चारों में से एक 100% दिखेगा, 100%, ठीक है। मतलब क्या, आइदर ड्रॉ आरसी फेज शिफ्ट, ड्रॉ वेन ब्रिज, ड्रॉ कॉलपिट्स और ड्रॉ हार्टली ऑसिलेटर, कोई तो एक ऑसिलेटर बस ड्रॉ ही करना है, ओके। और आपको पूछा जाता है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला, ओके। सब फॉर्मूले मैंने ऐप पे दिए हैं, सारे ऑसिलेटर्स का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इन डिटेल ऐप में दिया है, और वहां पे आपके लिए इन शॉर्ट पॉइंट्स भी लिखे हैं कि कोई भी ऑसिलेटर पूछा जाता है तो आंसर क्या लिखना है, या फिर ऑसिलेटर ही पूछा जाता है तो क्या लिखना है। एंड एक लास्ट में कंपैरिजन है जिसको मैंडेटरी करना, कंपैरिजन बिटवीन आरसी, एलसी एंड क्रिस्टल, ओके। आपको आरसी भी पूछा तो भी आप आरसी के पॉइंट्स एज अ शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, क्रिस्टल ऑसिलेटर पूछा तो उसके भी पॉइंट एज अ शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, स्किप मत करना, ठीक है। मैंडेटरी करके जाना। ऑसिलेटर एंड लास्ट वाला 5वां मॉड्यूल ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि बीजेटी टाइम लेगा, तो आप पहले इसको प्रिपेयर करो। फाइन, एंड फाइनली वी हैव अ वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करके जाना है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला वाला, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसका यूट्यूब लेक्चर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड करो उसको। इसके बाद मैं बोलूंगा कि ये लाइन एंड लोड रेगुलेशन का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, एंड जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। ये क्वेश्चन आप पहले प्रिपेयर करो, पहले रेडी करो। उसके बाद ये जो आईसी दिख रहे हैं ना, आईसी 7879, आईसी 723, ये सारे आईसी अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ही फर्क होता है, मैंने इन डिटेल में बताया है, आप अपना एक बार बस चेक कर लेना लेक्चर, आपको अंडरस्टैंड होगा। फाइन, एंड लास्ट में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका यूट्यूब लेक्चर अवेलेबल है, वर्किंग ऑफ एसएमपीएस, ठीक है। एसएमपीएस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए, कभी कभी इसका ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाता है। थोड़ा सा टॉपिक क्रिटिकल है बट एक बार चेक कर लेना, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। फाइन, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर का, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इतना सारा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस ये, ठीक है। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टाइम जाता है सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में, समझने के लिए। फाइन, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये ऐप पे परचेस किया था, उनसे रेगुलरली बात होता है तो वो बोले ठीक है हमको समझा है, हमको अटेम्प्ट भी अच्छा हुआ हमारा, जो अपने इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर। फाइन, बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। फाइन, तो गाइस अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी आपके पास 15 से 18 दिन है एग्जाम से पहले। आई नो एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, थोड़ा बाकी एक्टिविटीज आप बंद कर दो, आप अपने ऐप, ये जो हमारा ऐप है वहां पे आ जाओ, यहां से आपको और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की या किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं है। आप ये पढ़ोगे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, आप 100% पेपर अटेम्प्ट भी कर पाओगे। फाइन, तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बैंक समझा है और आप इसको पढ़ना शुरू कर दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।